नमस्कार दोस्तों। हम सभी के आसपास बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्हें ज़रूरत से अधिक बोलने की आदत होगी। दोस्तों, अगर आपको भी ज़्यादा बोलने की आदत है तो ये स्टोरी आपके लिए ही है। जिसको ज़्यादा बोलने की आदत होती है उसको समाज में कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं इस स्टोरी के माध्यम से किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था। उस राजा के महल में बेटे ने जन्म लिया। राजकुमार के होने की खुशी में राजा ने पूरे राज्य में मिठाइयाँ बंटवाईं और धूमधाम से उसका स्वागत किया। धीरे धीरे दिन गुजरते गए और राजकुमार की उम्र बढ़ने के साथ साथ उसका स्वभाव भी बदलने लगा। राजकुमार एकदम शांत और मौन रहने लगे। वो ना ही किसी से ज़्यादा बात करते और ना ही किसी से मिलते थे और सारा वक्त चुप ही रहते। राजा राजकुमार के इस स्वभाव से काफ़ी परेशान रहते थे। राजा सोचते थे कि चुप रहने वाला राजकुमार प्रजा को कैसे संभाल पाएगा। राजा की चिंता दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। उन्होंने दूर दूर से कई ज्योतिषों, वैद्यों और साधु महात्माओं को भी बुलाया और अपनी समस्या के बारे में बताया, लेकिन कोई भी राजा की समस्या का समाधान नहीं कर पाया। कुछ संतों ने ये भी बोला कि हो सकता है राजकुमार अपने पूर्व जन्म में कोई महान साधु या फिर महाज्ञानी व्यक्ति रहा हो, जिस वजह से इस जन्म में भी उसके संस्कार साधुओं और महाज्ञानियों की तरह मौन रहने वाले आ गए हैं। राजा किसी की भी बातों से संतुष्ट नहीं हुआ और सोचने लगा कि राजकुमार की चुप्पी कब टूटेगी। एक दिन राजकुमार महल के बाहर टहल रहे थे और साथ में उनका मंत्री भी था। उसी दौरान कुछ कौवे आए और पेड़ की डाल पर बैठकर काँव काँव करने लगे। मंत्री को लगा कि कौवों की काँव काँव से राजकुमार परेशान हो जाएंगे, तो उसने कौवों को उड़ाने के लिए उनकी तरफ एक तीर छोड़ा, मगर दुर्भाग्य से उसका तीर एक कौवे को लग गया और वो कौवा सीधा राजकुमार के सामने गिरा। कौवे को देखकर राजकुमार बहुत भावुक हो गए और उसकी तरफ देखकर बोले, यदि तुम आज कुछ बोलते नहीं तो यूं मारे नहीं जाते। मंत्री ने जैसे ही ये सुना तो वो बहुत खुश हुआ और खुशी से चिल्लाता हुआ सीधा राजा के पास गया और उन्हें सब कुछ बता दिया। राजा भी खुश हो गया क्योंकि राजकुमार बोलने लगे थे और उसी खुशी में उसने मंत्री को बहुत सारे सोने के सिक्के दे दिए। उस घटना के बाद बहुत दिन बीत गए, लेकिन राजकुमार ने फिर से चुप्पी साध ली और वो फिर पहले जैसे ही मौन रहने लगे। राजा को लगा कि मंत्री ने उससे झूठ बोला और उसने उस मंत्री को फांसी पर लटकाने की सज़ा दे दी। मौत की सज़ा सुनते ही वो मंत्री दौड़ता हुआ राजकुमार के कक्ष में गया और उनसे बोला, राजकुमार, उस दिन एक मरे हुए कौवे को देखकर तो आप बोले थे, लेकिन अब आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? आपकी इस चुप्पी की वजह से आज मैं भी अपना जीवन खो दूंगा। मंत्री की बात सुनकर राजकुमार बोले, अगर उस दिन तुम भी कुछ नहीं बोलते तो आज तुम्हें फांसी की सज़ा नहीं मिलती। कभी कभी चुप रहना ही हमारी समस्या का समाधान होता है। वैसे तो बोलना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हर बार चुप रहने से काम नहीं चलता, लेकिन हमें ये बात भी अच्छी तरह मालूम होनी चाहिए कि कब कहाँ कितना बोलना है। कई बार हम ज़रूरत से ज़्यादा बोल जाते हैं और वही चीज़ हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर देती है। इसलिए जब भी बोलें अच्छा बोलें और उतना ही बोलें जितनी ज़रूरत है।
और अगर ये आपसे नहीं हो पाता है तो मौन ही रहो। झूठ बोलना और बेमतलब की बातें करना मुसीबत को गले लगाने जैसा ही है। आपने कई लोगों को ऐसा करते देखा होगा। बहुत बोलते हैं और कड़वा बोलते हैं। ऐसे लोग अक्सर किसी न किसी से वाद विवाद में उलझते ही रहते हैं और कभी तो बात हाथापाई तक पहुंच जाती है। कई बार ज़रूरत से ज़्यादा बोलना विवाद का मुख्य कारण भी बन जाता है। जिस तरह बातों से समस्या का समाधान भी हो जाता है, उसी तरह बातों से कभी कभी समस्या भी खड़ी हो जाती है। इसलिए ज़िंदगी में कम बोलें लेकिन अच्छा बोलें, फालतू की बहस में न पड़ें और याद रखें कि आपकी एक चुप्पी कई परेशानियों को मिटा भी सकती है। प्लेस टाइम पर्सन। दोस्तों, जिसने भी ये जान लिया कि किस जगह किस व्यक्ति के सामने क्या बात करनी है, उसे कभी किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। दोस्तों, स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर पसंद आई हो तो यार एक लाइक ज़रूर कर देना। इसी तरह के लाइफ चेंजिंग स्टोरी वीडियो को देखने के लिए आपका अपना चैनल इंस्पायर विद शिवा को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट लाइफ चेंजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखना। जय हिंद दोस्तों एंड वंदे मातरम।